इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ और बाय आईटीएफ फंक्शन, मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे डिफरेंशिएशन हमको करना है और या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे हमको डिफरेंशिएट करना है। देखिए इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है ना बिल्कुल आसान है। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, एनी कंफ्यूजन, डायरेक्टली डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन। आप सीधा सीधा एक्सप्रेशन को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे कि आपको ये दे रखा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता ही है क्या कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन ऑफ माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप इसको पूरा का पूरा एक बड़ा सा एक्स मान लीजिए और सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो y डैश बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये क्या है एक्स की तरह हो रहा है इसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो है होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। अब मैंने चेन रूल लगाया तो चेन रूल अब इस पे अप्लाई हो गया। अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर चेन रूल लगाया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 1 माइनस 2x। तो सिमिलरली आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, y डैश बराबर मैं लिख देता हूं यहाँ पे x अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास जो है सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएट आ गया। मतलब कि आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है ना तो आप सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब सर सीधा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं तो कैसे करते हैं, मैंने कहा टिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट हमको करना पड़ता है। अगर आप सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट्स करने पड़ेंगे। सर कैसे, मतलब क्या समझ में आया सर? मैंने कहा देखो बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। अब अगर मैं एक्स को ए साइन थीटा रख देता हूं तो ये अंदर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। अब आप यहां से ए कॉमन ले लोगे तो मॉड ऑफ ए आ जाएगा जो भी होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा फर्दर सॉल्व हो जाएगा मॉड कॉस थीटा। देखिए अंडर रूट जब भी हटेगा तो मॉड लगेगा, इसको ध्यान में हमेशा आपको रखना है। तो हमको इस तरीके से रिप्लेस करना है कि कौन सा जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस थे वो हम क्या रखें, ये सिंपलीफाई होकर के मॉड के या अंडर रूट के जो है बाहर आ जाए। तो जब जब ऐसा होगा आपको क्या रखना है, ए साइन थीटा रखना है, तब तक ऐसा होगा आपको क्या रखना है, ए टेन थीटा। और अगर ऐसा है 2x अपॉन, अब देखिए ये तो सिंपल फॉर्मूला ही होता था ना हमारे पास, अगर यहाँ पे टेन तो ये क्या बन जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंपल, वेरी सिंपल, ये होता है हमारे पास साइन टू थीटा का फॉर्मूला, है ना। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो आप वो सीरीज में जाकर के वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री जो है आसानी से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं क्या है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल है कि साइन इनवर्स एक्स आपको थीटा दे रखा है और थीटा बिलोंग्स टू हमारा है माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2। अब आपको इसका डिफरेंशिएट फाइंड करना है, किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। तो मैं लिख भी देता हूं, डिफरेंशिएट y, आपको y को डिफरेंशिएट करना है। देखिए डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे कि क्या करा है हमने। ये जो y है कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ये अंडर रूट इस 2 से कैंसिल होगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, मॉड आएगा। अब मॉड कॉस थीटा जो है, अब क्योंकि हमारा ये थीटा जो है माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक है, मतलब कहने का कि ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ये हो गया माइनस पाई बाय 2, ये हो गया पाई बाय 2, यहां से लेकर के यहां तक है। और कॉस थीटा यहां से लेकर के यहां तक पॉजिटिव होता है। तो मॉड कैसा खोलेगा भैया, मेरे एज इट इज मॉड हट जाएगा बिना कोई तकलीफ किए। तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, ये बहुत ही सिंपल आ गया कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन ऐसे ही नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐसे कर दिया। देखिए ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही बखूबी से पढ़ते हैं कि जब इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मतलब टी इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो थोड़ा सा ना सावधान हो जाना चाहिए हमको। सर सावधानी से मतलब क्या, मैंने कहा इनके ना अलग अलग ग्राफ हमने पढ़े हैं आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने अलग अलग ग्राफ पढ़े हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ये ऐसा पहाड़ जैसा बनता है, ये पहाड़ बनता है जिसमें ये पॉइंट होता है हमारे पास पाई, ये पॉइंट होता है माइनस पाई, करेक्ट। ये पॉइंट है हमारे पास जीरो। तो देखो जीरो से लेकर के पाई तक ये बनता है लीनियर ग्राफ, इस तरीके से लीनियर ही है वैसे तो ये। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है हमारी,
अब यहाँ के बाद ये ऐसे आएगा, ये हमारे पास अलग हो जाएगी, ये लाइन जो है, ये लाइन की इक्वेशन अलग होगी। अच्छा, सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन अलग होगी, ये क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये सारी की सारी लाइन की इक्वेशन ऑब्वियसली बात है क्या है, अलग अलग जो है होती हैं। तो ये हमारा x पे डिपेंड करता है कि ये जो हमारा x है ना, ये x कहां से कहां तक है। अब हमको यहाँ पे ये cos इनवर्स ऑफ cos थीटा दे रखा है, और यही जो थीटा हमारा कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक दे रखा है। तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास ये दो ग्राफ आएंगे और हमको इनको ब्रेक करके इनका जो है आंसर निकालना पड़ेगा, है ना। हमको पहले कॉलम लेना पड़ेगा माइनस पाई बाय 2 से 0, फिर एक नया केस लेना पड़ेगा हमको यहाँ पर 0 से लेकर के पाई बाय 2। ये दो अलग अलग केसेस बनाने होंगे, और अलग अलग केसेस बनाने के बाद में हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने ये क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा। थीटा कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2। तो मैंने केस नंबर 1 ले लिया भैया, जब जीरो जो है, सॉरी थीटा जो है 0 से पाई बाय 2 लाई करेगा। अब अगर थीटा 0 से पाई बाय 2 लाई करता है, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, अगर x हमारा 0 से पाई बाय 2 लाई करता है तो y इक्वल टू एक्स खुलता है, मतलब ये जो y है सीधा सीधा x के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सीधा सीधा, अगर मैं लिख दूं तो ये y इक्वल टू हमारे पास हो गया थीटा। अब आपका थीटा क्या था, देखिए थीटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अगर हम क्वेश्चन में जाकर के देखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर सीधे सीधे आ गया हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएशन तो जानते ही है, y डैश कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। हाँ, अगर हमारा अब थीटा कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 0 तक। तो माइनस पाई बाय 2 से 0 तक लेकर के ऑब्वियस ही बात है, ये जो है सेक्शन यहाँ पे कहीं आएगा पाई बाय 2 से लेकर के 0 तक। तो ये खुलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये अंदर जो भी लिखा है वो क्या हो जाता है, माइनस की फॉर्म में हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या खुल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास जो है y इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, y को, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सिंपल तरीका, एकदम सिंपल। हमने सिंपल तरीके से जो है इसको जो है डिफरेंशिएट कर दिया है। तो डायरेक्ट कभी डिफरेंशिएट ऐसे ना कर दें कि इनवर्स के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपको इस चीज का जो है बखूबी ख्याल रखना पड़ेगा। इस चीज का जो है आपको जो है ख्याल रखना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसके पर्टिकुलर ग्राफ्स होते थे जो हमने पढ़े हैं, उनको हमको जो है ध्यान रखना पड़ता है। और चलिए एक और क्वेश्चन इसके लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपको कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। अगेन, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट लगने वाला है ना। यहाँ पे ये दे भी रखा है कि tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह क्या मान लेंगे, देखिए हमको निकालना क्या है, ये आपको फाइंड करना है, ये f डैश ऑफ पाई बाय 2 आपको फाइंड करना है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा।
आपने x इक्वल टू टेन थीटा यहाँ रखोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारे पास साइन 2 थीटा के बराबर। तो हमारे पास जो y आ गया, ये y आ गया हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अगेन ये क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया एक, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया हमारे पास। तो इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से बनता है मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने ग्राफ नहीं पढ़े तो आप उनका रिवीजन जरूर कर लें। ये इस तरीके से बनता है हमारे पास, और ये हमारे पास जो होता है ये पॉइंट होता है पाई होता है, ये हमारे पास जो होता है ये पाई बाय 2 होता है ना, ये अगेन ये कितना होता है माइनस पाई बाय 2 होता है। अब यहां पर ये जो 2 थीटा होगा हमको इसको पता करना पड़ेगा, ये 2 थीटा कहां से कहां तक है, फिर आप उसी हिसाब से इसको जो है खोलेंगे। अब ये 2 थीटा आपको पता है यहाँ पे थीटा कहां से कहां तक है, यहां तक है, तो 2 थीटा बिलोंग्स टू हमारा कहां से कहां तक आ जाएगा, पाई बाय 2 से लेकर के 2 पाई बाय 3 तक। पाई बाय 2 कहां है, ये रहा हमारा पाई बाय 2, ये रहा हमारा पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 से लेकर के 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 कितना होता है 120 डिग्री, तो पता है यहां से लेकर के यहां तक ये कॉलम, ये लाइन हमको लेनी है। तो ये y इक्वल टू कैसे खुलेगा, y इक्वल टू खुल जाएगा ये कौन सी लाइन की इक्वेशन क्या है इसकी मैं बता देता हूं आपको। ये पाई से यहाँ कटोरी ऊपर जा पाई होगी, ये पाई माइनस एक्स, क्योंकि इसका स्लोप कितना माइनस है तो यहाँ कितना आएगा माइनस आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कैसे खुलने वाला है, यहाँ पर हमको जो है ये यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे साइड में, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो ये कैसे खुलेगा, पाई माइनस एक्स की तरह। अब एक्स क्या है यहाँ पे 2 थीटा, तो ये y इक्वल टू कितना खुल जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। अब ये 2 थीटा क्या था हमारे पास, ये था टेन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो y डैश इक्वल टू ये क्या हो 0 माइनस 2 टेन इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y डैश का मतलब f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, फाइनली हमको चाहिए f डैश ऑफ पाई बाय 2, तो आप सीधा सीधा x इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो x इक्वल टू पाई बाय 2, रखते ही आपका जो है आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। तो ये ख्याल रखना है हमको कि इनवर्स के अंदर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो उनके जो ग्राफ्स थे एक बार उनको रिवाइज कर लीजिएगा कि किस किस तरीके से जो ग्राफ जो है कैसे बनते हैं, उसके बाद आपको जो है पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमको एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। हम अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे उतना ही हमको आसानी पड़ेगी और उतना ही हमको समझ में आएगा कि वाकई में जो डिफरेंशिएशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट से वो होता कैसे है। देखिए हमारे पास एक फिर से क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई दे रखा है। अब आपको प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट, किससे करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट से हमको जो है इसको करना है। तो आइए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को ना साइन थीटा या साइन फाई कुछ भी ले सकता हूं, तो मैंने काम किया यहाँ पे एक चीज डिफाइन कर ली कि सर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लूंगा, और ये ऑब्वियस सी बात है ये थीटा बिलोंग्स टू होगा मेरा माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, और साइन इनवर्स वाई यहाँ पे मैं ले लूंगा, यहाँ पर जो है फाई को ले लूंगा फाई, और ये फाई बिलोंग्स टू हो जाएगा मेरा जो है पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या ले लिया, थीटा एक्स इक्वल टू कितना ले लिया साइन थीटा, और यहाँ से वाई इक्वल टू कितना ले लिया साइन फाई। जैसे ही आप रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई दे रखा है हमको, हाँ एक्स माइनस वाई, एक्स एक्स कितना है आपको यहाँ पे जो है साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब ये क्या होगा मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस फाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब बच्चे बच्चे को पता है भैया थीटा कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक है, तो ये कैसे खुल जाएगा हमारे पास, सीधा मॉड डायरेक्टली हट जाएगा। तो हमारे पास मैं डायरेक्टली इसको यहाँ लिख देता हूँ, सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास जो है कॉस थीटा माइनस कॉस फाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब देखिए आपने अगर CND फॉर्मूले अभी तक नहीं पढ़े हैं कि cos c माइनस cos d क्या होता है, sin c माइनस sin d क्या होता है,
तो आप फ्री वीडियोस के सेक्शन में जाकर के वहां पर भी वो पढ़ सकते हैं, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री के कोर्स में भी वो हमने एकदम डिटेल में बताया है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर हमने जो है करे हैं। ये हम किस तरीके से करते हैं कि हमको क्या देखना पड़ता है बीच में, मैं जो ट्रिक बताता हूँ आपको कि हमको क्या देखना पड़ता है। यहाँ पे माइनस है तो पीछे वाला पार्ट किसका, कॉस का पीछे वाला पार्ट, तो ये हो जाता है 2। पहले तो यहाँ लिखेंगे साइन, पहले तो हमने ब्रैकेट्स बना लिया, यहाँ पे हो जाता है c प्लस डी बाई टू, मतलब कि यहाँ पे थीटा प्लस 5/2 हो जाएगा हमारा। और इसके बाद में ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, थीटा माइनस, ये प्लस है, एक सेकंड, ये प्लस है, ओ हो हमने गलती कर दी, ये प्लस है, हमने कॉपी करने में गलती कर दी, ये प्लस है, तभी मैं कहूँ कि कुछ गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि ये प्लस है तो ये क्या होगा, आगे वाला पार्ट 2 कॉस कॉस सी प्लस डी बाई टू थीटा प्लस 5/2, और ये हो जाएगा थीटा माइनस 5/2। अब ये किसका माइनस है, माइनस है, और तो पीछे वाला पार्ट, और ये किसका है, साइन का, साइन का पीछे वाला पार्ट क्या होता है 2। अब ये मैं आगे वाला पीछे वाला पार्ट क्या बता रहा हूँ ना, ये आप जब ट्रिग्नोमेट्री में CND फॉर्मूला की जो ट्रिक सीखेंगे ना, वो ट्रिक से आप एक सेकंड में, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आगे वाला पीछे वाला पार्ट से ही आप तुरंत तुरंत समझ जाएंगे कि आपको जो है क्या लिखना है। तो यहाँ पहले आता है कॉस, और ये आता है हमारे पास साइन, तो ये सिंपल हो गया c प्लस डी बाई टू थीटा प्लस 5/2, और यहाँ से हो गया थीटा माइनस 5/2। अब आप 2 से 2 तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस 5/2 आपने कॉमन ले लिया, और ये अंदर आपको क्या बन जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस 5/2 माइनस साइन थीटा माइनस 5/2 बराबर 0। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, एक को 0 रख दीजिए, इसको अगर आप 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू 0। अब कॉस 0 कब होता है, पाई/2 के मल्टीपल पे, पाई/2 मतलब कि ये जो थीटा प्लस 5/2 है, ये क्या होगा, या तो पाई/2 होगा या 3 पाई/2 होगा। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, आपने इसको 0 रखा, तो मैं डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे रख दूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू साइन थीटा माइनस 5/2, और ये हो गया 1 इक्वल टू टेन थीटा माइनस 5/2। और यहां से मैं अगर इसकी बात करूंगा इस चीज की, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, थीटा प्लस 5 इक्वल टू पाई मिल जाएगा, है ना। और थीटा प्लस 5 इक्वल टू 3 पाई, देखिए 3 पाई तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऊपर ही आपको पता है कि जो मैक्सिमम है, जो थीटा की वैल्यू है वो पाई/2 है, और 5 की वैल्यू जो है पाई/2 है, तो 3 पाई/2 तो कभी मिल ही नहीं सकता है। हाँ, हमको ये जरूर मिल सकता है पाई। मैं इसके लिए काम कर लेता हूं, एक पेज ऐड कर लेता हूं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं इसके बाद। हाँ, यहाँ पे हमने एक पेज ऐड कर लिया ताकि हम अच्छे से समझ पाए। अब इसको ही हम लोग पहले समझते हैं कि अच्छे से क्या है इसका मतलब। देखो थीटा प्लस 5, ये हमने जो है थोड़ा उल्टा कर दिया है, शायद ये थीटा को हमने सही से नहीं लिखा है, यहाँ पे उसको मिटाएंगे, थीटा। अब इसका मतलब क्या होगा, थीटा प्लस 5 इक्वल टू पाई, मतलब या तो थीटा भी हमारे पास पाई/2 हो और 5 भी हमारे पास पाई/2 हो। सिंपली अगर थीटा भी पाई/2 है और 5 भी हमारे पास पाई/2 है, तो यहां से आ जाएगा सीधा सीधा थीटा इक्वल टू, अगर आपने पाई/2 यहां पे रख दिया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और y इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू। अब ये तो यार ना पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स। आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसको नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, इससे हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमको जो प्रूफ करना था वो मिल ही नहीं रहा है, हमको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ काम करते हैं। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, सिंपल बात है, ये क्या हो गया हमारे पास, tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा माइनस 5/2, 2 को इधर लिख दिया हमने। अच्छा, अब इसको हमने यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना आ गया, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है
पाई बाय 4, तो ये कितना बन गया पाई बाय 2 इक्वल टू, मैं बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए सीधा डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट करोगे आप इसको कितना मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको करोगे तो कितना मिलेगा 0। अच्छा ये वाई डैश भी यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे अगर आप वाई डैश कैलकुलेट करोगे तो सीधा सीधा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, एज प्रूव्ड। तो इस तरीके से CND फॉर्मूला, ये देखिए एक हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट से किए जाते हैं। हमने बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे जो है किया है। ये टॉपिक देखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ अ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है समझ लेते हैं। मैं पहले इसको कि अगर आप y इक्वल टू एफ एक्स आपको दे रखा है तो इसमें जो x होगा वो g ऑफ y होगा, और f और g क्या है हमको इनवर्स दे रखे हैं। अब g ऑफ y था इक्वल टू कितना था x। अब ये y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ f ऑफ x लिख सकता हूँ। अब इसको आपने विद रेस्पेक्ट टू x क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, तो चेन रूल लगाएंगे हम लोग सीधा सीधा भैया। चेन रूल लगाया तो ये कितना आया g डैश एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए एफ डैश एक्स को डिनोमिनेटर में ले गया और एफ एक्स की जगह फिर से y रख दिया, तो g डैश ऑफ y इक्वल टू एफ 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x होता है। ये आपको हमेशा आपको जो है याद रखना है जब जब f और g जो होंगे हमारे पास इनवर्स में होंगे। अब हम एक क्वेश्चन भी इसी तरह से देख लेते हैं, हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या होगा कि y इक्वल टू एफ एक्स हमको दे रखा है x की पावर x, g डैश ऑफ y हमको निकालना है जहां पर g क्या है इनवर्स ऑफ y है। अच्छा g इनवर्स ऑफ y है तो मेरे को सीधा याद आएगा g डैश ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x, सीधा सीधा याद आ गया, ये याद आ गया। अच्छा 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x, 1 अपॉन एफ डैश निकाल दी सीधा आपने, x की पावर x का तो डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये क्या होता है x की पावर x 1 प्लस log x। अब यहां पे बात क्या आएगी, आपको x इक्वल टू 2 पे पता करना है, तो सीधी सीधी बात है x इक्वल टू 2 पे y कितना आ रहा है 4, तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 आपने यहां पे डाला तो g डैश y कितना आ गया 1 अपॉन 4 1 प्लस l इन टू, सिंपल। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब इनवर्स कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ इनवर्स फंक्शन हम लोग कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।